चलो भाई, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम समझ लेते हैं, जिसको हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। थ्योरम क्या है, पहले थ्योरम समझ लें, फिर उसकी प्रूविंग करेंगे। तो राशि, सबसे पहले थ्योरम देखो, थ्योरम कहता क्या है, व्हाट थ्योरम सेज। थ्योरम सेज कि अगर किसी भी ट्राइंगल, जैसे अपन यहां ट्राइंगल लेट कर लेते हैं ए बी सी। अब हमें क्या देखना है कि भैया थ्योरम है क्या चीज, इसकी प्रूविंग तो अपन बाद में समझते रहेंगे, ठीक है। थ्योरम सेज कि अगर आप इस ट्रायंगल में किसी भी दो साइड में ऐसी कोई कट करती हुई लाइन चली जाए, बट द कंडीशन इज द लाइन गोइंग शुड बी पैरेलल टू बीसी। अगर कोई लाइन आप बना रहे हो जो ट्रायंगल की दो साइड्स पर दो पॉइंट्स छोड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल इसको अपन मान लेते हैं पॉइंट ई। अब ये लाइन ऐसी निकली, इसको मान लेते हैं अपन पॉइंट एफ, कि भैया दो साइड्स पर दो पॉइंट्स आ रहे हैं, EF इज अ न्यू लाइन। कंडीशन क्या है आदमी, कंडीशन है कि ये जो लाइन आप बना रहे हो ना, इट मस्ट बी पैरेलल। तो ये कंडीशन है कि अगर आप ट्रायंगल की किसी भी दो साइड्स पर दो पॉइंट्स ले रहे हो, उन्हें ज्वाइन कर रहे हो, लाइन पैरेलल है तीसरी साइड से, तो बच्चों वो जो दो लाइंस है ना, दो साइड्स है ना, जिन पर E और F आया, जिन पर पॉइंट्स आए, ये नई लाइन की वजह से, इन पॉइंट्स की वजह से इन टुकड़ों का रेशियो विल बी इक्वल। मतलब थेल्स थ्योरम कहता है AE अपॉन EB, दो टुकड़े हैं ना, AE अपॉन EB, और AF अपॉन, बता शुभ, AF अपॉन FC। तो भैया ये टुकड़ों का जो रेशियो बना ना, AF अपॉन FC, ये इक्वल होता है। अच्छा एक और होता, बता शुभ कौन सा होता है, एक और होता है, ये तो नहीं कन्वर्स नहीं, मैं बता रहा हूं, हाँ यस ये तो एक पार्ट हो गया। तो ये दूसरा पार्ट भी देखेंगे अपन कि कैसे आता है। एक चीज और है, ये तो मेन हो गया आपका, बीपीटी मेन हो गया, समिष्टि ने सही बताया, ये मेन चीज है बीपीटी की। पर बीपीटी एक और तरह से लिखा जा सकता, क्या, AE अपॉन AB, है ना, वी कैन ऑल्सो से AE अपॉन होल पोर्शन AB, और AF अपॉन दिस होल पोर्शन AC, AF अपॉन AC। बच्चों ये भी बीपीटी का रिजल्ट कहलाया जा सकता है। कैसे कहलाया जा सकता है ये अपन थोड़ी देर में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लर्न प्रूविंग ऑफ दिस पोर्शन, जो बीपीटी की मेन स्टेटमेंट है कि भैया AE टुकड़ा नंबर 1 अपॉन EB टुकड़ा नंबर 2 विल बी सेम एज AF टुकड़ा नंबर 1 अपॉन FC पीस नंबर या टुकड़ा नंबर 2। तो इसकी प्रूविंग हमें करनी है, और अगर हमने इसकी प्रूविंग कर ली तो इसकी प्रूविंग इसके बेसिस पे हो जाएगी बहुत आराम से, ठीक है। तो आई एम क्लीनिंग दिस साइड, अभी मैं पूरा क्लीन कर लेता हूं, उसके बाद फिर अपन चलते हैं। राशि समष्टि सभी लोग बना लो। फिगर थोड़ा छोटा था तो अपन ने फिगर बड़ा बना लिया, क्योंकि इसकी प्रूविंग में हमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब देख लो इसको जल्दी से, देखो जो चीज गिवन है हमें वो सिर्फ एक है, एकमात्र चीज क्या दी गई है भैया, ये दो लाइन पैरेलल है, बस खत्म। प्रूफ क्या करना है, AE अपॉन EB विल बी इक्वल टू AF अपॉन FC, ये प्रूफ करना है, ठीक है। लिख दिया मैंने क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है। कंडीशन नंबर 1, आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि हमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है, हमें क्या चीजें नई बनानी है इसके अंदर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन बहुत बेसिक सी है, देख लो, बाद में करना शुभ, बाद में करना, पहले देख लो। कंस्ट्रक्शन नंबर 1 है, आपको F की मदद से, देखो बेटा, F की मदद से AE पर एक परपेंडिकुलर बनानी है, लाइक दिस। मैं बना रहा हूं, ये बनी, और आपको यहां परपेंडिकुलर बना के ABCDEF, इसको G नाम दे देते हैं, G, ठीक है। परपेंडिकुलर बनानी है तो अपन क्या लिखेंगे, ड्रॉ FG, ड्रॉ FG परपेंडिकुलर AE, कि भैया AE पर परपेंडिकुलर बनानी है तो बना दी, ठीक है। ऐसे ही जैसे F से बनाई, अब अपन E से बनाएंगे, परपेंडिकुलर ही बनाएंगे बट अब AF पर बनाएंगे। लो भाई, परपेंडिकुलर बना दी AF, तो इसको H नाम दे देते हैं, एंड, और आगे लिखते हैं एंड EH, और EH बनानी है परपेंडिकुलर किस पे, परपेंडिकुलर AF पे, परपेंडिकुलर AF। तो भैया ये तो दो चीजें हुई, ठीक है।
अब नीचे वाले फिगर में भी कुछ चेंजेस होंगे। क्या? बी एफ को ज्वाइन कर दो, सीई को ज्वाइन करो, डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। मेरा फिगर अभी थोड़ा सा अटपटा सा बन सकता है, बट आई एम ट्राइंग के सीधा बने। ये सीधा बन गया। लो भाई, जोड़ दिया। ज्वाइन ज्वाइन ईसी एंड बी एफ, ईसी एंड बी एफ। लो भैया, हो गया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो गया। नाउ लेट अस स्टार्ट विद आर प्रूविंग पोर्शन। अब अपन अपने प्रूविंग पोर्शन को शुरू करते हैं। ठीक है, चलो भाई प्रूविंग पोर्शन देखते हैं जल्दी से। देखो, प्रूविंग पोर्शन शुरू करने से पहले आपको क्लियर कट बता दूं मैं एक चीज, कि जिन ट्राइंगल्स को मैं गौर से देखने को कहूं, राशि उस ट्राइंगल को गौर से देखना। जैसी इक्वेशन बनाऊं वैसी इक्वेशन बनाना। ठीक है, एक तरह से आपको ये याद ही करना है यार, बेसिकली ये याद ही होती है थ्योरम के, भाई इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। ठीक है, अब आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, कि भैया आप ऊपर वाला ट्राइंगल देखो। स्विच ऑफ कर ले यार इसको। ऊपर वाला ट्राइंगल देखो बस। ठीक है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बस मुझे इतना बताओ। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो अपन लिखते हैं एरिया, मुझे छोटा लिखना पड़ रहा है सिर्फ स्पेस की वजह से। एरिया ऑफ ट्राइंगल, आत्मीय देखो इसका नाम अपन लिख रहे हैं ए ई एफ, ट्राइंगल ए ई एफ का। ठीक है, बाद में अब लिखो मत अभी समझ लेना, बाद में लिखवा दूंगा मैं। सुनो, हाफ, चलो अपन ने लिखा हाफ इंटू, आत्मीय ए ई एफ का अभी मैं बेस ए ई मान रहा हूं, तो हाइट इसके ऊपर बनने वाली स्ट्रेट 90 डिग्री वाली लाइन ही होगी। ठीक है, तो अभी मैं इसका बेस ए ई मान के चलता हूं, राशि ए ई मान लिया, तो बेटा इसी के ऊपर बनेगी हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट ए ई के ऊपर बनने वाली परपेंडिकुलर होती है जी एफ, तो अपन ने लिख दिया जी एफ। ठीक है, राशि क्लियर है? ये इक्वेशन नंबर 1। बात समझ आई बेटा? यस और नो? समझ आई बात? अपन ने ट्राइंगल का एरिया निकाल के रख दिया ऊपर वाले का, लेकिन अपन ने बेस किसको माना? ए ई को, और जिसको बेस मानते हो उसी के ऊपर बनने वाली 90 डिग्री की लाइन ही उसकी हाइट होती है। ठीक है, अब राशि अपन फिर से ए ई एफ का निकालेंगे। शुभ देखो, अब फिर से ए ई एफ का निकालेंगे अपन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ। बट दिस टाइम व्हाट वी विल डू, अब क्या करेंगे? ए ई की बजाय अब अपन बेस ए एफ को मानेंगे, तो फिर हाइट कौन होगा बच्चों? हाइट होगी ई एच। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस नाउ विल बी ए एफ, तो भैया ए एफ दे देते हैं नाम, इंटू हाइट विल बी ई एच। ए एफ के ऊपर बनने वाली 90 डिग्री की लाइन ही उसकी हाइट होती है, ई एच। और बच्चों लेट अस मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 2। लो भैया, ये इक्वेशन 2 आ गई। तो कुल मिला के आपको फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, ऊपर वाले ही ट्राइंगल के एरिया निकालना है, बस दो अलग तरीके से। इतना क्लियर है राशि? इज इट क्लियर? इतना क्लियर है राशि? रिप्लाई करो, समिष्टि, कीर्ति। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब गौर से देखना, अब यहां नाटक होगा, अब यहां नाटक होगा जो अब नेक्स्ट स्टेप बता रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाला काम खत्म हो गया, उसको भूल जाओ, जस्ट रिमूव इट, अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। बेटा अभी मैं रफ वर्क कर रहा हूं, मैं इरेज करूंगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए रफ वर्क कर रहा हूं, क्योंकि जो अब अपन कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं वो बेसिकली आपको समझ के भी शायद ना समझ आए, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूं कि आ जाएगा समझ में। ठीक है बेटा, मैंने बनाया नीचे वाला हिस्सा और मैंने सिर्फ इतना हिस्सा बनाया, सिर्फ इतना। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पोर्शन? बी ई एफ। ठीक है, मैंने लिख दिया बी ई एफ। क्लियर? बेटा मैं कह रहा हूं इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही लगानी है, और बेस मानो ई बी को। लो हाफ रफ वर्क के इरेज करूंगा मैं, इंटू हाफ इंटू बेस, बेस चलो ई बी लिखते हैं, ई बी इंटू, अब मर गए, हाइट तो ई बी के ऊपर 90 डिग्री वाली लाइन की होनी चाहिए। कोई दिख रहा है आपको नीचे 90 डिग्री वाली लाइन? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं ई बी एफ में आपको 90 डिग्री वाली कोई हाइट दिख रही है जो ई बी पर बन रही हो? क्योंकि ई बी अपन ने बेस लिया तो उसके ऊपर बनने वाली हाइट चाहिए, नहीं मिलेगी। तो बच्चों हम इस कंडीशन में ई बी को आगे या ई बी के पीछे कोशिश करते हैं, क्या कोई और बाहर हाइट है? गौर से देखो, ई बी के आगे चले जाओ तो जी एफ विल प्ले द रोल ऑफ हाइट
फॉर दिस ट्राइंगल ऑल्सो। ये अलग चीज है कि GF जो है वो EB, भाई EB उसके लिए भाई है। EB वाली ही लाइन को आगे अगर गौर से देखो तो GF इज अ लाइन, GF एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो परपेंडिकुलर है, जो एक हाइट का रोल अदा कर रही है, पर किसके लिए? ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए। आपको याद ये रखना है कि जब हम EBF वाले ट्राइंगल का एरिया निकालें, आपको बेस EB ही लेना है, दैट इज फाइन। लेकिन EB पर इस एरिया में, सिर्फ इस एरिया में कोई भी हाइट जैसा रोल निभाने वाला कोई दिख नहीं रहा, तो आप हाइट किसको लेट करोगे? एक्सटर्नल हाइट को। और एक्सटर्नल हाइट कौन है बेटा? GF। EH मत बोलना, EH मत बोलना, आप EB पर देखो ना, EB देखो, सीधी EB और आगे चली गई और उस पर सिर्फ एक लाइन है परपेंडिकुलर, GF। तो बच्चों आपसे बस मैं इतना कह रहा हूं कि इस ट्राइंगल का एरिया आप क्या लिखोगे बताओ? शुभ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, आई एम जस्ट राइटिंग द नेम, EBF। EBF, तो बच्चों यहां आएगा हाफ, बेस को EB ही मानना है, बेस इज EB, इनटू हाइट विल बी GF। बस ये याद रखना है आपको कि भैया एक्सटर्नल हाइट लेनी है, तो GF लिख दिया और बच्चों इसको बना दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अच्छा सुनो शुभ, जैसे अपन ने FEB या EBF लिया, अब अपन क्या लेंगे? CBF। गुड, नहीं CEF, मतलब अभी बिल्कुल इसके जैसा, अब दूसरी तरफ का लेंगे। तो बिल्कुल दूसरी तरफ में भी अब आप लोग बताओ मुझे क्या बनेगा? 1/2 यस, FC into 1/2 into FC, good, into EH, good। EH will play the role of height for this triangle, although वो बाहर है ट्राइंगल के, वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो into EH लिख देना है और ये बना इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, एक्सटर्नल हाइट लेने वाला। नाउ लेट अस मूव ऑन फर्दर। भैया अब नेक्स्ट क्या? तो देखो भैया नेक्स्ट क्या, देखो भरता जा रहा है बोर्ड, ऑब्वियसली भरेगा, ये बाद में इरेज करूंगा, करना पड़ेगा क्योंकि छोटा नहीं है, प्रूविंग में टाइम लगेगा, इसकी वीडियो भी लंबे ही जाएगा ये। ठीक है, चलो देखो, नाउ लेट अस बिगिन, अब आगे देख लेते हैं बच्चों। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, याद रखो, देखो मेरे माइंड में जैसे प्रिंट है ना, छपा हुआ है, ऐसे आपके भी दिमाग में छपा होना चाहिए, कुछ भी चीजें उल्टी सीधी नहीं होनी चाहिए। नाउ व्हाट वी विल डू इज, बच्चों याद रखो, सबसे पहले अब आप क्या करोगे? इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3। ठीक है, रुक जाओ, इधर बाद में करना, बाद में, ठीक है, बाद में लिखना भी, एंड इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4। ये तब करोगे जब आपकी इक्वेशन इस सीक्वेंस में बनेंगी। इक्वेशन 1 को आप इक्वेशन 3 से डिवाइड करोगे। अच्छा, इक्वेशन डिवाइड कैसे होती? LHS पार्ट डिवाइड हो जाएगा LHS पार्ट से, RHS पार्ट डिवाइड हो जाएगा RHS पार्ट से। चलो करते हैं, ये दोनों करते हैं पहले, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 3। ठीक है, लेट अस डिवाइड, इधर से लिख लेता हूं ऊपर, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 3। चलो डिवाइड करते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 शुभ बोलो यहां से देख के क्या है? LHS बोलो, LHS एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF। ठीक है, AEF अपॉन LHS ऑफ इक्वेशन 3 बोलो क्या? LHS ऑफ इक्वेशन 3 ट्राइंगल EBF। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल EBF। ठीक है, इक्वल, बेटा थोड़ा और छोटा लिखूंगा मैं। चलो अब LHS के बाद अपन RHS लिखते हैं इक्वेशन 1 का। RHS क्या है शुभ बोलो देखकर? 1/2 AE इंटू GF। बेटा डॉट करके लिख रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई ही होता है इसका मतलब, अपॉन इसका RHS बोलो बेटा 1/2 EB और GF, 1/2 EB इंटू GF। ठीक है, अब देखो काटा पीटी शुरू करो शुभ, यहां पे काटा पीटी हो रही है, GF से GF गया, 1/2 से 1/2 गया। व्हाट डू वी हैव नाउ? हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EBF will be equal to AE upon EB। बेटा मार्क इट एज इक्वेशन, मेगा इक्वेशन नंबर 5। मेन काम 5 अब शुरू हो रहा है अपना। ठीक है, चलो अब मैं यहां पर डबल क्रॉस करता हूं, लो भाई नया स्टेप। ठीक है, अब देखो आत्मीय, जैसे अपन ने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से डिवाइड मार दिया, अब अपन क्या करेंगे? इक्वेशन 2 को 4 से डिवाइड मारते हैं। ठीक है,
इक्वेशन नंबर 4 सॉरी इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 4। चलो 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 4। तुम बाद में कर लेना यार, पहले इनपुट्स तो दे दो। चलो इसका इनपुट दो, LHS अपॉन LHS, LHS ऑफ दिस अपॉन LHS ऑफ दिस। बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CFE इक्वल, चलो इसका RHS बोलो, इक्वेशन 2 का RHS हाफ AF EH, ऐसे बोल दो, हाफ AF डॉट EH इंटू या डॉट EH अपॉन, इसका बोलो बेटा हाफ FC डॉट EH। काटा पीटी शुरू करो, EH से EH कौन, हाफ से हाफ कौन। इसका मतलब यहां से जो नई इक्वेशन आई, ट्राइंगल AEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CFE, ये जो आई ना अपन के पास, इट इज AF अपॉन FC। लो भैया AF अपॉन FC, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं सर्किल बना के। अच्छा एक चीज देखो गौर से एक चीज देखना, हमें जो प्रूफ करना है वो टुकड़े आ गए, AE अपॉन EB, AE अपॉन EB। इधर देखो शुभ, ठीक है, AF अपॉन FC, AF अपॉन FC आ गए। अब ये जो इक्वेशन 5 का RHS है और ये जो इक्वेशन 6 का RHS, इसका RHS अपना मेन मकसद है यही इक्वल बनाना है। कैसे इक्वल बनाएंगे, अगेन वॉच इट, ये क्लास 9th के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और मैं इरेज कर देता हूं ये बीच वाला पोर्शन, तब मैं समझा पाऊंगा, ठीक है। तो लेट मी जस्ट इरेज। चलो अब अपन समझते हैं कि भाई इसका RHS और इसका RHS इक्वल लाएं कैसे। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा क्लास 9th के कॉन्सेप्ट पे, जो पिछली साल आप लोग अनफॉर्चुनेटली नहीं पढ़ पाते क्योंकि वो बोर्ड ने हटा दिया था। इवन अभी भी क्लास 9 से वो टॉपिक, वो चैप्टर ही उड़ा दिया उनने। सुनो, बहुत गौर से सुनना, ठीक है। टॉपिक तुम्हें खुद समझ में आएगा, ठीक है। मैंने ये रफ वर्क कर रहा हूं, मैं इरेज करूंगा अभी। क्या है शुभ, व्हाट इज द नेम? अतमी जी इसका नाम बताओ ट्राइंगल का। BEF, ठीक है। एक नॉर्मल सी बात, क्या मैं इस ट्राइंगल का बेस BE को बोल सकता हूं? ऑब्वियसली B को बोला था। क्या अपन EF को बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। बेस कोई भी हो सकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। EF इज द बेस। अभी लेट कर लो कि भैया ये EF है इसका बेस, क्योंकि अगर आप इसको पलट के ऐसे बनाओगे ना ऊपर, तो EF ही बेस हो जाएगा। अच्छा अब इस ट्राइंगल का नाम बताओ, CFE। अच्छा क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये दो ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस? कैन आई से दिस? राशि बोल सकता हूं मैं कि BEF का बेस भी EF है, CFE ये भी बेस FE पर है ना। वी कैन कॉल इट एज कि भैया दो ट्राइंगल BEF और CFE दोनों आर ऑन द सेम बेस, ठीक है। अभी लिखेंगे अपन, पूरा लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, लेकिन अभी समझ लो। अच्छा राशि, इसकी टॉप और इसकी टॉप को मैंने जोड़ दिया, BC को मैंने जोड़ दिया, ठीक है। क्या अपन ये भी बोल सकते हैं कि ये जो दो ट्राइंगल्स थे, दे आर बिटवीन सेम पैरेलल्स? क्या वो दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में है? देखो EF और BC पैरेलल लाइंस है। अगर 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 कभी भी आपको ऐसे दो ट्राइंगल्स मिले, राशि गौर से सुनो बेटा, कभी भी, जैसे मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं आपको, देखो जैसे मैंने एक ट्राइंगल बच्चों ये बनाया जिसका नाम है, अपन ले लेते हैं XYZ, ठीक है। और एक ट्राइंगल बच्चों मैंने ये बनाया जिसका नाम है WXZ, ठीक है। देखो आत्मीय जल्दी देखो इधर, क्या XYZ और WYZ क्या दोनों सेम बेस YZ पर हैं? बिल्कुल है। और मान के चलो मैं कह दूं कि बेटा ये दोनों लाइंस पैरेलल भी हैं, तो आप क्या कह सकते हो कि सर ये दो ट्राइंगल्स आर ऑन सेम बेसिस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। बच्चों कभी भी ऐसे दो ट्राइंगल्स आपको मिल जाएं जो सेम बेस पर हो एज वेल एज सेम पैरेलल्स के बीच में हो, तो समझ जाना उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया विल बी सेम। समझ आई राशि बात? यस और नो? बात समझ आई कि कभी भी आपको ऐसे दो ट्राइंगल्स देखने को मिले कि भैया उनका तो बेस भी सेम है, एक ही बेस पर बन रहे हैं दोनों, है ना, एंड दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स आल्सो, तो व्हाट वी कैन से द ट्राइंगल्स विल बी सेम इन एरियाज। बच्चों ढूंढते हैं EBF, इसके लिए अपन ने EF को मान लिया बेस, EFC इसके लिए अपन ने किसको? उसको ही बेस माना, एंड दे बोथ लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स के भैया EF
और BC के बीच में BEF है, EF और BC के बीच में EFC भी आ रहा है। तो व्हाट वी विल राइट, बहुत गौर से देखना बेटा, ट्रायंगल BEF एंड ट्रायंगल CFE are on the same basis, दोनों सेम बेसिस पर लाई करते हैं, एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स, एंड लाई, लाइन लिख रहा हूं मैं, एंड लाई बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म है सेम पैरेलल्स, कि भाई ये दोनों जो ट्राइंगल्स है ना, ये दोनों सेम बेस शेयर करते हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में भी हैं। तो व्हाट वी कैन से, मैं एरो बना रहा हूं, रिजल्ट क्या बोलेंगे अपन राशि, अपन रिजल्ट बोलेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल BEF, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी सेम ऑफ ट्राइंगल CFE। राशि कोई दिक्कत यहां तक? शुभ आत्मीय, समझ आई बात? ठीक है, दोनों का एरिया क्यों सेम है, एक लॉ पूरा चैप्टर है बेटा ये, कि अगर दो ट्राइंगल सेम बेस पर लाई करते हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में आते हैं तो बोथ द ट्राइंगल्स विल बी सेम इन देयर एरियाज। अच्छा आत्मीय, कहना है राइट दिस लाइक दिस, अपॉन वन लिख सकते हैं। चलो बेटा, अब हमें करना है इसकी रेसिप्रोकल, कि भैया इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, लेट अस रेसिप्रोकल है, ठीक है। चलो रेसिप्रोकल करेंगे तो आदमी क्या आएगा, 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BEF विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CFE या CEF, आपकी इच्छा है, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा इधर नजर फरमाते हैं, थोड़ा नजर देख लो, इधर कर लो नजर। आत्मीय ये क्या है, EBF यानी BEF, बात तो बराबर है, ट्राइंगल का नाम जैसे भी लिख दो सेम है। अच्छा ये क्या है, CFE, और यहां क्या है, CFE, सेम चल रहा है। गौर से देखो। अच्छा किसी को पता है कि अपन ने रेसिप्रोकल क्यों किया? रेसिप्रोकल इसलिए किया क्योंकि ये चीजें इधर डिनोमिनेटर में, तो रेसिप्रोकल ही करना पड़ेगा। अब बेटा गौर से देखो, दोनों के टॉप पे न्यूमरेटर में कौन बैठा है, दोनों के टॉप पे AEF का एरिया बैठा हुआ है। तो अपन पता क्या करेंगे, ऊपर दोनों तरफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF लाने के लिए हम इन दोनों साइड्स मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF बोथ साइड, ठीक है। तो वी विल राइट मल्टीप्लाइंग both sides by area of triangle AEF। अब कई बच्चों को प्रॉब्लम, सुनो शुभ आत्मीय, बाद में कर लेना। सुनो, इस पोर्शन का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो यार दिस इंटू 1 ही तो जाएगा, नहीं आ रहा समझ में, दिस इंटू दिस होल फ्रैक्शन, तो भैया 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF इंटू दिस होल फ्रैक्शन विल बी, क्या आएगा भाई बताओ, जल्दी बताओ, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BEF, ठीक है, इक्वल। चलो भैया इसका मल्टीप्लाई RHS इधर भी होना है, बोथ साइड्स, तो इसमें 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस पूरे का 1 में, तो ये भी होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF अपॉन, ये सेम रहेगा, नीचे 1 का मल्टीप्लाई हो गया तो वो तो बन गया, ये नीचे सेम रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल CFE या CEF, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब सुनो बात, देखो इधर, देखो इसको गौर से देखो और मुझे बताओ इसकी इक्वेशन की जो वैल्यू आ रही है वो कौन सी इक्वेशन दे रही है, 5 के 6, 5 दे रही है। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF, एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF, एरिया ऑफ ट्राइंगल BEF, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये BEF ही है, इक्वल टू व्हाट, AE अपॉन EB। तो भैया इसकी जगह बच्चों वी आर रिमूविंग दिस, और इसकी जगह अपन क्या लिख रहे हैं शुभ, जल्दी बताओ इसकी जगह क्या लिख रहे हैं, AE अपॉन EB बाय इक्वेशन नंबर 5, ठीक है, इक्वल बच्चों। अब उधर देखो, आप उधर देखो, एरिया ऑफ AEF ये है बेटा, एरिया ऑफ AEF ये है, अपॉन एरिया ऑफ CFE, तो भैया ये पूरा पोर्शन चल रहा है, ये इक्वल टू हमें
ए एफ अपॉन एफ सी देगा, इसकी जगह ए एफ अपॉन एफ सी लिख देंगे और भाई साहब यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। देखो यही हमें प्रूफ करना था, ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी इक्वल ए एफ अपॉन एफ सी, ए एफ अपॉन एफ सी, हैंस प्रूव्ड। हमने शो कर दिया कि थेल्स थ्योरम सेज कि व्हेनेवर टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इंटरसेक्टेड बाय अ लाइन, कभी भी कोई भी दो साइड किसी भी लाइन से इंटरसेक्ट हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है दो पॉइंट्स बनेंगे ई एंड एफ, और अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन तीसरी साइड से पैरेलल है तो जो दो पॉइंट्स बने वो साइड्स को इक्वल रेशियोज में काट देंगे। जो दो पॉइंट्स बने, एक पॉइंट ये है ए ई अपॉन ई बी, बराबर होगा ये रेशियो किसके बराबर होगा, एफ की वजह से जो रेशियो बनेगा उसके, ए एफ अपॉन एफ सी के बराबर। दिस इज इट। अब